श्री रामकृष्ण साधनेर समय नेति नेति करे त्याग करते होय ताके लाभेर पर बुझा जाए तिनी सब होए छेन। साधन के समय नेति नेति करके त्याग करना होता है ताके अर्थात कि ईश्वर या तो आत्मन या तो ब्रह्मन, विच एवर अवर बिलीफ गोस, विच एवर वे अवर बिलीफ गोस, कि उनको लाभ करने के बाद में समझ में आता है कि वही सब कुछ हुए हैं, ईश्वर आत्मन या ब्रह्मन ही सब कुछ हुए हैं। देखिए यहाँ पे मुखुज्जे का प्रश्न क्या है, ऐहिक और पारत्रिक अर्थात कि संसार और संसार से परे जो उच्च आध्यात्मिक जगत है उसमें फर्क क्या है। तो ठाकुर इस तरह से उत्तर नहीं देते कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। ठाकुर कहते हैं फर्क कुछ नहीं है, वही सब कुछ हुए हैं। यदि आप साधन के समय में है तो आपको नेति नेति करके संसार त्याग करना होगा, इस अर्थ में कि सांसारिक वासनाएं हैं उसका त्याग करना होगा। देखिए इस बात में कहीं कंफ्यूजन न हो जाए। बहुत बार लोग कहते हैं, सोचते भी है सीरियसली कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो संन्यास का ही तो मार्ग अपनाना होगा, क्योंकि नेति नेति करके तो पहले त्याग करना ही करना है। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि आप संसार का त्याग करेंगे, संसार तो आप जहाँ पे भी जाए, इवन आप आश्रम में भी जाएंगे तो आपको 2 वेला की रोटी आपको खानी है, उसके लिए आपको प्रयास करना है। यदि ट्रेडिशनल सन्यासी है तो भिक्षा करनी है, और आज के इंस्टीट्यूशनल मोनेस्टिक सेटअप में रह रहे हैं तो आपको जो ड्यूटी दी जाएगी, जो कर्म योग दिया जाएगा, वो कर्म आपको योग के भाव में उसको करना है, यानी कि कर्म तो करना ही है। आश्रम में इंस्टीट्यूशनल सेटअप में आपको वही पैसा, वही इन्वेस्टमेंट, वही लीगल वो एस्पेक्ट जो है, वही सब कुछ डिस्कस करना है। कल ही हमारा डिस्कशन चल रहा था, अब हमारे आश्रम की ओर से एक MOU हुआ है किसी के साथ में, तो उसी का वो सब लीगल और अकाउंटिंग के रिलेटेड क्या है डिस्कशन कल चल रहा था। तो हम लोग यदि यह सोचेंगे कि कहाँ सांसारिकता छोड़ करके साधु होने को आए हैं, अभी ये लीगल अकाउंटिंग यह सब क्या है, ये MOU क्या है, उस सब से हमारा क्या लेना देना है। किंतु नहीं, संसार के भीतर जब तक पंच महाभूत का देह है तब तक संसार के भीतर में ही है। जब तक 2 बेला की रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है तब तक संसार के भीतर में ही है। त्याग क्या करना है, संसार के प्रति जो आकर्षण है उसका त्याग करना है। ये जो कमल के पत्र के ऊपर में पानी तो गिरता है, पानी में ही रहता है, किंतु पानी उसको स्टिक नहीं होता है, उसको चिपक नहीं जाता है। वो जैसे ही लगता है वैसे ही वो वहाँ से वो निकल भी जाता है। तो ये नॉन स्टिक मटेरियल इसको आजकल कहते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने उसके ये जो बड़ा माइक्रोस्कोप से स्टडी करके इस तरह का मटेरियल डेवलप किया है, और इस तरह के मटेरियल के कपड़े भी बनाए हैं। मैंने एक वीडियो देखा था कि एक कंस्ट्रक्शन में एक आदमी काम कर रहा है और इस तरह से नॉन स्टिक मटेरियल का कपड़ा पहना है, उसके ऊपर में वो जो सीमेंट रेती का मिक्सचर डाला है ना, सीधा उसके कपड़ों पे डाला, तो इस तरह से निकल गया जैसे कि उसको छुआ ही नहीं हो। उसके कपड़े जितने क्लीन थे उतने ही क्लीन दिख रहे हैं। अदरवाइज आप कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे, वो गीला वो जब होता है रेती, मिट्टी, सीमेंट, तो कितने गंदे कपड़े हो जाएंगे। किंतु ये नॉन स्टिक मटेरियल से बनाया हुआ इसके कपड़े, वो तो जितना ही आप डालते रहिए इंस्टेंटली वो वॉश आउट हो जाएगा, उसके ऊपर में चिपकेगा ही नहीं। और जो कपड़े हैं, वो पेंट था उसका, वो इतना क्लीन जैसे कि पहले ही दिन वो परचेस करके लाया है। तो यहाँ पे भी ये नॉन स्टिक हमको होना है, संसार में रहना है, सांसारिकता स्पर्श नहीं होनी चाहिए। तो जब नेति नेति करते हैं तब कहना है कि ऐहिक जगत है उसके प्रति जो मेरा आकर्षण है, उसके प्रति ये जो मेरा अट्रैक्शन है, उसको मैं त्याग कर रहा हूँ। किंतु एक बार जो ईश्वर या तो आत्मन या ब्रह्मन उसका साक्षात्कार होता है, तो यही संसार फिर है मजार कुटी, आमी खाई दाई मजा लूटी। यही संसार बन जाता है मौज की कुटिया, मार्ट ऑफ जॉय। तो यही मार्ट ऑफ जॉय में रह करके, यही मजा की कुटिया में रह करके खाऊंगा, पीऊंगा, आनंद करूंगा। मन को उसके बाद में कुछ भी लगने वाला नहीं।
मन के भीतर में करुणा है, वो जैसे कि सर्च लाइट ऑन करते हैं तो कैसा चारों ओर प्रकाशित हो जाता है, तो वैसे ही ये प्रेम और करुणा रूपी सर्च लाइट हमारे हृदय में एकदम फ्लैश फट करके वो टर्न ऑन स्विच ऑन हो जाएगी और चारों ओर प्रकाश बिखर जाएगा। फिर जैसे ठाकुर कहते हैं कि फूल जब फूटता है, प्रस्फुटित होता है, ब्लॉसम होता है, तब किस तरह से उसकी सौरभ से, उसकी फ्रेग्रेंस से मधुमक्खियां आकर के अपने से आकर के मधुपान करने के लिए आन पड़ती है, आन जुटती है। तो यहाँ पे भी पहले नेति नेति करके एक बार संसार या तो फिर संसार के प्रति अपनी वासनाएं हैं उसका त्याग करना है, किंतु ताके लाभेर पर बुझा जाए तीनी सब होए छेन। ईश्वर को लाभ करने के बाद में समझ में आएगा कि ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं। जखन रामचंद्रेर वैराग्य होलो दशरथ बड़ो भावित होए वशिष्ठ देवेर शरणागत होलेन। जब रामचंद्र को वैराग्य हुआ तब दशरथ उनके पिताजी बड़े ही चिंतित हो गए और वशिष्ठ देव के शरणागत हुए। जाते राम संसार त्याग ना करें, वशिष्ठ देव को जाकर के प्रार्थना की कि कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए जिससे कि वह संसार त्याग न करे। वशिष्ठ रामचंद्रेर काछे गिये देखें तिनी बिमोना होए बसे आछेन, अंतरे तीव्र वैराग्य। वशिष्ठ ने रामचंद्र के पास में जाके देखा कि वह मायूस होकर के बैठे हैं, भीतर में है तीव्र वैराग्य। मायूस या तो फिर अनमना होकर के यानी कि उदासीन होकर के, सांसारिक चीजों के प्रति उदासीन होकर के बैठे हैं, भीतर में है तीव्र वैराग्य। वशिष्ठ बोलेन, वशिष्ठ ने कहा राम तुम्ही संसार त्याग करबे केनो? राम तुम संसार त्याग करोगे क्यों? संसार की तीनी छाड़ा, संसार क्या उनको छोड़ करके है? उनके अलावा क्या संसार है? ईश्वर आत्मन या ब्रह्मन के अलावा संसार है क्या? आमार संगे विचार करो, मेरे साथ में विचार करो। ये विचार अर्थात कि ये अपना एक जनरल सेंस में विचार नहीं, वेदांत विचार तो मेरे साथ में विचार करो। राम देखी लेन, तो सचमुच में भगवान राम ने देखा संसार सेई परब्रह्म थेकेई होए छे, ताई चुप करे रोइलेन। संसार वही परब्रह्म के भीतर में से ही प्रकट हुआ है और इसीलिए चुप करके रहे। देखिए ठाकुर एक बड़ा सुंदर उदाहरण बात करते हैं। ठाकुर क्या कहते हैं कि 3 तरह के भक्त हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। ये अधम भक्त है वो कहता है कि ईश्वर जो है वहाँ कहाँ दूर में बादलों में स्वर्ग में बैठे हुए हैं, अर्थात कि जिनके साथ में हमारा ऐसा कोई संपर्क ही नहीं है। उनको रिझाना होगा, उनको संतुष्ट करना होगा तो सेक्रीफाइस देना होगा। ये विधि विधान, पूजा, होम, यज्ञ, जाप, जप, यह सब करना होगा, तब कहीं यदि ईश्वर हमारे पे प्रसन्न होंगे तो थोड़ा बहुत आशीर्वाद रूपी भिक्षा हमारे रास्ते में फेंक देंगे। तो वो है अधम भक्त की निशानी। मध्यम भक्त है वो सोचता है कि ईश्वर कहीं दूर में स्वर्ग में बादलों के ऊपर में नहीं रह रहे हैं, किंतु ये संसार में जो कुछ भी है उन सबके भीतर में प्राण शक्ति के रूप में विराजमान है। अर्थात कि यह जो चैतन्य शक्ति है सबके भीतर में वो चैतन्य रूपी अंश होकर के वो ईश्वर वहाँ पे रह रहे हैं। ये क्लासिक पुरुष प्रकृति वाला कॉन्सेप्ट कि पुरुष भी है प्रकृति भी है, ये दो मिलकर के संसार बनाते हैं। तो जड़ जो कुछ भी है प्रकृति और चेतन जो कुछ भी है पुरुष, इन दोनों के समन्वय से बनता है संसार। तो किंतु ठाकुर कहते हैं ये मध्यम भक्त की बात है। उत्तम भक्त क्या देखता है? उत्तम भक्त देखता है तीनी सब कुछ होए रहे छेन, जीव जगत, पशु पक्षी, जीव जंतु, स्टार्स, गैलेक्सी, प्लेनेट, मून, जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये पर्वत, पहाड़, समुंदर, नदी, जो कुछ भी देख रहे हो, ये मनुष्य, नर नारी, जो कुछ भी है, सब कुछ ईश्वर ही है। ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं। उसकी सुंदर उपमा कि ईश्वर के ऊपर में ये नाम रूप का आवरण मात्र है, जैसे कि समुंदर और समुंदर की लहर। समुंदर की लहर ऐसा नहीं है
जैसे ये पुरुष और प्रकृति का कॉम्बिनेशन, ये मध्यम भक्त की जो ठाकुर ने बात कही कि जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन करके यदि होता है ये जगत, तो चेतन के रूप में, चैतन्य के अंश के रूप में ईश्वर है। तो यह उपमा यदि देनी है तो समुंदर एक चीज से बना है और उसकी ये जो वेव्स है वो कोई अलग चीज से बनी है। समुंदर यदि बना है H2O से, तो हो सकता है कि उसकी वेव्स बनी है सल्फर न कि इसी तरह के किसी दूसरे केमिकल की। यानी कि दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, भले ही चाहे साथ साथ में वे लोग रहते हो। किंतु यहाँ पे जो उत्तम भक्त की बात है, H2O अर्थात कि पानी का ही ये समुंदर बना है और पानी का ही ये लहर बनी है, पानी से ही सब कुछ बना है, वही पानी ही है। बस वही है कि नाम रूप का, नेम एंड फॉर्म का एक आवरण, एक जो वेव्स है, लहरें हैं, तरंगे हैं, उसके ऊपर में बस एक नाम रूप का आवरण लगा हुआ है। जैसे ही नाम रूप रूपी आवरण चला जाएगा, वैसे ही भीतर में वही ब्रह्म तत्व है हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए कि वशिष्ठ देव ने जब रामचंद्र को कहा कि ये ईश्वर के अलावा है क्या, वो तुम मुझे बता दो। यदि आप यह मानते हैं कि ये संसार अलग है, ईश्वर अलग है, भले ही चाहे संसार के भीतर में चैतन्य का एक अंश होगा, ऐसा आप भले ही चाहे मान लीजिए, किंतु फिर भी मटेरियली वो ईश्वर से अलग है, ऐसा यदि आप मानते हैं तो आप मेरे साथ में विचार करके देखिए। तो भगवान राम ने विचार करके देखा, सही सही में संसार और ईश्वर, इन दोनों के बीच में कोई प्रभेद नहीं है। किंतु देखिए कि इस तरह का थिंकिंग करने से पहले, ये प्रारंभिक अवस्था में ये थिंकिंग नहीं होता है। यहाँ पे एक बड़ा क्रुशियल पॉइंट ठाकुर जो कहते हैं कि नेति नेति करके त्याग करना होगा, इस अर्थ में कि कामना वासनाओं को प्रथम त्याग करना होगा। ये नेम एंड फॉर्म, नाम रूप के प्रति अपना आकर्षण है, उसका त्याग करना होगा। ये त्याग करने के बाद में ही हमको यह ज्ञान होगा कि सब कुछ एक होकर के रहा है। अभी भगवान राम की बात अलग है, ज्ञान लेकर के ही जन्मे हैं। उन्होंने तपस्या भी यदि की होगी तो तपस्या भी जैसे कि मन की तुष्टि के लिए की है, मन के आनंद के लिए की है। जिस तरह से ठाकुर ने तपस्या की है, ठाकुर का मन संसार की ओर था ही नहीं, पहले से ही ईश्वर की ओर था, बोल करके पहले से ही तपस्या करके उन्होंने ईश्वर प्राप्ति कर ली थी। और देखिए इसको हमने काफ़ी डिबेट किया है इस पॉइंट को कि अवतार कहाँ पे आते हैं। एक और तो है ईश्वर जो कि नित्य मुक्त है, दूसरा है मनुष्य, वो ज़्यादातर तो बंधन में ही रहता है। अवतार इस स्पेक्ट्रम में कहाँ पे आते हैं? अवतार यदि नित्य मुक्त होते तो अवतार की लीला जो है, अवतार की साधना है, उससे हमको सीखने को कुछ नहीं मिलता। शरद महाराज हम लीला प्रसंग में ये विस्तार से डिस्कस किए थे और हमने देखा भी था। अवतार के भीतर में सांसारिक आकर्षण रूपी, तमस रजस रूपी एक अंश होना चाहिए, तभी तो उनकी साधना का कोई तात्पर्य है। यदि लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ साधना करते तो ये भी हमने देखा कि सिर्फ लोक देखानो, बांग्लाते जेमन बोले, लोगों को दिखाना, माने इसीलिए ये लोग सब कुछ नहीं करते हैं। उनको ये सिंसियरली बिलीव करना होगा। जैसे वो भगवान दास बाबा जी को ठाकुर ने कहा, यदि ये बाबा जी कहते हैं कि मैं अभी वृद्ध होने के बावजूद मैं ये माला जप कर रहा हूँ जिससे कि लोग सीखे, तो इमीडिएटली ठाकुर ने कह दिया कि यह क्या है, कि तुम कौन होते हो सिखाने वाले। बार बार ये कहते रहते हो कि मैं ये करता हूँ, मैं उस साधु को दंड विधान करता हूँ, मैं ये माला जप कर रहा हूँ, मैं लोक शिक्षा दे रहा हूँ, ये मैं क्या लगा के रखा है, इतना सीनियर, इतना स्पिरिचुअल होने के बावजूद। तो देखिए कि इन लोगों का सिर्फ लोग दिखाने के लिए नहीं करते थे, सिंसियरली जिन्युइनली करते थे। अदरवाइज हम इन लोगों के ऊपर में विश्वास नहीं करेंगे। मनुष्य के मन में ना ये कपट समझने का एक मीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है, ये चालाकी डिटेक्ट करने का। अब कोई भी मनुष्य हो, सिर्फ कोई एक माने आध्यात्मिक जरूरत नहीं है, किसी भी मनुष्य के भीतर में चालाकी या कपट डिटेक्ट करने की क्षमता होती है। वे लोग जैसे ही देखेंगे आप चालाकी करके यह सब बातें कर रहे हैं, कपटता पूर्वक यह सब बातें कर रहे हैं, गोल घुमा करके यह सब बातें कर रहे हैं, तो ये लोग फटाक करके समझ लेते हैं कि हाँ मेरे साथ में कुछ ना कुछ ये लोग चतुराई कर रहे हैं। और फिर एक बार इनसिंसियरिटी उनको दिखेगी, फिर वे लोग आपको स्वीकार करेंगे ही नहीं।
भले ही चाहे लिप सर्विस देते रहे, मुंह से कहते रहे कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा है मेरी, किंतु जेन्युइनली वे लोग इन लोगों की त्याग, तपस्या, साधना से प्रेरित होकर के अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। किसी भी लीडर का यह एक मेजरमेंट है। लोग उनको सिर्फ मुंह से स्वीकार करते हैं, बातों बातों में स्वीकार करते हैं कि उनके कहे अनुसार अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये ठाकुर को तो लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है बोल करके उनको तो साधना इसीलिए करनी थी क्योंकि साधना की आवश्यकता थी। आवश्यकता नहीं होकर के सिर्फ लोग दिखाने के लिए साधना करते तो हम लोग आज अपना जीवन इतना परिवर्तित उनके कहे करने, उनके कहनी पे, कथनी पे और उनके जीवन पे हम लोग अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करते। तो यहाँ पे भगवान राम उस समय की बात है जबकि जो कुछ साधनाएं वगैरह है वो समाप्त होकर के एक ज्ञान हो ही चुका था। या तो फिर कहेंगे, और लीला प्रसंग में है तो शरद महाराज स्पष्ट कहते हैं कि पूर्व पूर्व अवतारों की साधनाओं का विवरण क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि भक्त अपने ईश्वर को या तो अपने इष्ट को अपूर्ण कभी नहीं देखना चाहता बोल करके उनकी साधना का वर्णन शायद लिटरेचर में से ओमिट किया गया है। तो जो भी है, भगवान राम को इतना तो ज्ञान हो ही गया था कि जब गुरु उनको कहते हैं तत्वमसि श्वेत केतो, तो इमीडिएटली उनको ये ज्ञान हो जाए, श्वेत केतु को संस्कार शुद्ध हो चुके हैं तपस्या करके। जैसे ही गुरु का यह महावाक्य श्रवण होता है साथ में ही महावाक्य का साक्षात्कार भी हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान राम को भी महावाक्य साक्षात्कार सिर्फ गुरु के कथनी मात्र से, महावाक्य का श्रवण मात्र से, सिद्ध गुरु के मुंह से उनको ये साक्षात्कार हो जाए, उस लेवल पे संस्कार के शुद्धिकरण के उस लेवल पे भगवान राम पहुंच चुके थे। इसलिए जैसे ही वशिष्ठ देव ने कहा कि तुम संसार त्याग क्यों करोगे, संसार क्या ईश्वर या ब्रह्मन को छोड़ करके है क्या, मेरे साथ में विचार करो। तो जैसे ही उन्होंने ये महावाक्य सुनाया, त्वमसि श्वेत केतो अहम ब्रह्मासि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो साथ साथ में ही भगवान राम को वो ब्रह्म साक्षात्कार हो गया और देखा कि संसार शेई पर ब्रह्म थे के ही होए छे, संसार उसी पर ब्रह्म से ही हुआ है, उत्पन्न हुआ है। पर ब्रह्मन ही संसार के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। पर ब्रह्म ने ही यह संसार रूपी मास्क, नाम रूप, नेम एंड फॉर्म अपने मुंह पे पहन करके रखा है। ताई चुप करे रोहिलेन, इसीलिए वह चुप करके रहे। देखिए ठाकुर का एक दर्शन है। ठाकुर ने कहा कि मैंने एक बार दर्शन किया कि सब कुछ जैसे कि पड़ा है मेरे सामने, जैसे खाने की बहुत अच्छी चीजें भी है और गू और विष्ठा और मूत्र भी है। तो अभी आप देखिए कि आप जब आहार ग्रहण करते हैं तो आप तो अच्छा आहार ही तो ग्रहण करेंगे, पकवान ग्रहण करेंगे, मिठाई खाएंगे, रोटी दाल वगैरह खाएंगे। ये विष्ठा और मूत्र थोड़ी ना हम लोग खाने वाले हैं। यानी कि यह खाद्य है, यह अखाद्य है, यह स्पष्ट हमारे मन में डिवीजन है। हम लोग इस डिवीजन का भंग कभी भी नहीं करने वाले, अखाद्य चीजों को कभी भी हम खाने नहीं वाले। किंतु ईश्वर को तो ठाकुर के ये जितने भी ये डिवीजन है कि ये ऐहिक पारत्रिक संसार और संन्यास, ईश्वर और ये जगत, जीव जगत, यह सब डिवीजन तुड़वा देने थे। तो इसीलिए उन्होंने इस विजन में देखा, ठाकुर ने देखा मेरे भीतर में से यह जो चेतन तत्व है वो बाहर निकल के आया और जिह्वा से लेकर के, जिह्वा के माध्यम से जितने भी खाद्य पदार्थ थे, ये मिठाई वगैरह, उसका भी अंश ग्रहण किया और ये जो अखाद्य पदार्थ थे विष्ठा मूत्र, उसको भी ग्रहण किया। यानी कि देखिए कि इस दर्शन के माध्यम से ईश्वर ने, माँ काली ने ठाकुर को दिखा दिया कि ऐहिक पारत्रिक संन्यास, संसार, ईश्वर और जीव जगत, इस तरह के डिवीजन सिर्फ जब तक हम साधना के फेज में है तब तक ही है। एक बार चित्त निर्मल हो जाता है, संस्कार शुद्धि हो जाती है, तब यह पूरा विश्व जैसे कि एक ही पर ब्रह्मन का ही बना है, पर ब्रह्मन ही ईश्वर, पर ब्रह्मन ही ये जगत हुए हैं, ये स्पष्ट धारणा हो जाती है।
যেমন যে জিনিস থেকে ঘোল সেই জিনিस থেকে माखम, जिस चीज में से ये घोल अर्थात कि बटर मिल्क बनता है, उसी चीज में से ये बटर बनता है। तो किस चीज में से ये बटर बटर मिल्क और बटर बनता है? तो वो दूध में से बनता है। जिस दूध में से बटर मिल्क बनता है, उसी दूध में से बटर बनता है। तखन घोले रही माखम, माखमे रही घोल। तखन अर्थात यह ज्ञान जब हो जाएगा तब पता चलेगा कि बटर मिल्क का ही बटर है, बटर का ही बटर मिल्क है। अनेक कष्टे माखम तुल्य अर्थात ब्रह्म ज्ञान होलो, तखन देखछो जे माखम थाकली घोलो आछे, शेखाने माखम शेखानी घोल। बहुत कष्ट करके ये बटर निकाला आपने, अर्थात कि ब्रह्म ज्ञान हुआ। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान हुआ तब पता चला कि बटर निकालने के बाद में जो घोल अर्थात कि बटर मिल्क है, वो भी उसी पदार्थ का बना है जिस जिस पदार्थ से ये बटर बना है। ये जो ठाकुर कहते हैं ना कि जब वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मकान की छत के ऊपर में जाते हैं तो चढ़ने के समय नेति नेति करके जाते हैं, जब छत के ऊपर में पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि जिस चीज की ये सीढ़ी बनी है अर्थात कि ईंट पत्थर और रेती की, सीमेंट की, कंक्रीट की, उसी चीज का यह छत भी बना है, उसी चीज का ये घर भी बना है और उसी ये एलिमेंट से पूरा जीव जगत सब कुछ बना है। तो यहाँ पे भी जब हम लोग मक्खन निकालते हैं, वो जो प्रोसेस करते हैं चर्निंग का, तो मेहनत तो होता है। और उस समय जब निकालने के समय हम ये नहीं कहते कि दूध में तो मक्खन है ही है, तो दूध पीने से या बटर मिल्क पीने से मुझे मक्खन खाने को मिल जाएगा, ऐसा हम नहीं कहते हैं। उस समय तो मेहनत करके मक्खन को या बटर को तो सेपरेट कर ही देते हैं, किंतु एक बार सेपरेट हो गया तब फिर यह हमको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि ये वही दूध, उसी का ये बटर मिल्क और उसी का ये बटर। कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, बस मेहनत करके बटर को सेपरेट करते हैं अवश्य, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा लगता है। इसलिए हम सिर्फ दूध या तो सिर्फ बटर मिल्क नहीं पीते, वो बटर का टेस्ट अच्छा लगता है, उसको कुकिंग में अच्छे अच्छे उसके यूज है, तो बोल करके मेहनत करके निकाल तो लेते हैं, किंतु एलिमेंट जो है मिल्क वो सभी में एक ही है। ब्रह्म आछेन बोध थाकली, जीव जगत चतुर्विंशति तत्व ओ आछे। ब्रह्म है यह बोध रहने से, यह ज्ञान रहने से जीव जगत चतुर्विंशति तत्व भी है, यह हमको पता रहता है।